तो एसेंशियल जो ज़रूरी बातें हैं जिससे एक वायदा जो है ना कानूनी तौर पर लीगली जो होता है ना वो तश्कील पाता है, तो वो कौन सी बातें हैं? उसमें फर्स्ट सबसे पहले प्रपोजल। फॉर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी ए लॉफुल प्रपोजल फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी, बिकॉज विदाउट अ प्रपोजल एन एग्रीमेंट कैन नॉट बी फॉर्म। सबसे पहले एक पार्टी की तरफ से प्रपोजल आनी चाहिए कि हम ये मुआहदा करना चाहते हैं, ठीक है ना। मिसाल, सिंपल सी मिसाल यही है, मकान एक बेचना है तो पार्टी बेचने के लिए अपना मकान पेश करेगी या कोई और चीज़ है, गाड़ी वगैरह है, तो वो प्रपोजल होगी, उसकी तरफ से ऑफ़र होगी कि हम ये चीज़ क्या करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये पहला स्टेप है, फर्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट बनाने में, मुआहदा बनाने में। जब वो ऑफ़र कर लेगी तो दूसरी पार्टी क्या करेगी, उसको एक्सेप्ट करेगी। तो दूसरा स्टेप है एक्सेप्टेंस। देयर मस्ट बी लॉफुल एक्सेप्टेंस फॉर गिवन प्रपोजल। जो दी गई है प्रपोजल उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस होगी, बिकॉज द एग्रीमेंट कैन नॉट बी फॉर्म अनलेस द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड बाई अदर पार्टी। जब तक दूसरी पार्टी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी उस प्रपोजल को, तो वो मुआहदा नहीं बन सकता। ये मुआहदे का दूसरा स्टेप है। पहला प्रपोजल या ऑफ़र, और दूसरा क्या है, उसकी एक्सेप्टेंस, उसका कबूल होना दूसरी। तो इसमें क्या चीज़ जो ज़रूरी सामने नज़र आ रही है वो यही है कि इससे इनकी रजामंदी मालूम हो रही है, राज़ी होना, उनकी कंसेंट होना कि जी हम इसको मुआहदे को कबूल करते हैं। जो ऑफ़र कर रहा है, जो प्रपोज़ कर रहा है, वो भी क्या कर रहा है, वो अपनी असाइनमेंट, अपने असेंट के साथ, अपनी कंसेंट के साथ, अपनी मर्ज़ी के साथ उसको प्रपोज़ कर रहा है। और दूसरी तरफ से एक्सेप्टेंस भी क्या होनी चाहिए, कंसेंट, मर्ज़ी और फ्री मर्ज़ी होनी चाहिए, आज़ादाना मर्ज़ी। आगे तीसरा स्टेप क्या है, प्लूरैलिटी ऑफ पार्टीज़। There must be at least two persons to make an agreement, because one person can't enter into an agreement with himself. तो तीसरी बात जो अहम है वो दो पार्टीज़ या दो इंसानों का, दो पर्सन का होना ज़रूरी है एग्रीमेंट में, एक एकतरफा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऊपर वाली बातें फिर भी दोनों ठीक हो जाएंगी। दो पार्टीज़ हैं ना कि एक ने ऑफ़र किया, दूसरे ने उससे क्या किया है, कबूल किया है, एक्सेप्ट किया है। Capacity of the parties. In order to be competent to the agreement, the parties must be of the age of majority and sound mind. तो उनकी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, लॉ के मुताबिक जो उसकी क्वालिफिकेशन बताई गई है, किसकी, पार्टीज़ की। जो मुआहदा करने जा रहे हैं पर्सन या जो पार्टीज़ हैं वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए, अहल होने चाहिए। अहलियत कौन बयान कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, 1872 का जो कानून मुआहदा है वो हमें बता रहा है कि कॉम्पिटेंट कौन होते हैं, ठीक है ना। वो कॉम्पिटेंसी बता रहा है, यहाँ इसका इशारा दिया गया है। क्या बताया गया है, क्या है, दो बातें बताई गई हैं कि एज ऑफ मेजॉरिटी, बालिग होना चाहिए, और साउंड माइंड, आकिल होना चाहिए, अक्लमंद होना चाहिए। तो इसके अगर उलट ले लें तो उलट ये बनेगा कि जो माइनर होता है या जो बच्चा होता है वो अहल नहीं है मुआहदा करने का, और जो साउंड माइंड नहीं होता यानी कि आकिल, सही अक्लमंद नहीं होता, एक आम जैसे इंसान होना चाहिए, वो नहीं है, पागल है, तो वो भी मुआहदा करने का अहल नहीं है। उनको कानून ने रोका हुआ है। क्यों रोका हुआ है, क्योंकि वो मुआहदा जो कर रहे हैं उनमें उनको अपने मफादात को समझने में आसानी नहीं है। एक बच्चा है
या एक पागल शख्स है, उसको पता नहीं है कि मेरे क्या मफादात हैं और उनको किस तरह प्रोटेक्ट करना है। तो अगर वो करना चाहे तो फिर कैसे करेंगे? अगर उनकी तरफ से मुआहदा करना ज़रूरी है तो फिर क्या होगा? गार्डियन बनाया जाएगा। एक शख्स को उनकी तरफ से गार्डियन तैनात किया जाएगा। अगर बच्चे का है मुआहदा ज़रूरी है तो बच्चे की तरफ से किसी को भी अदालत क्या कर सकती है? गार्डियन बना सकती है। और वो जो शख्स होगा जो गार्डियन बनेगा वो उसके बिहाफ पर, बच्चे के बिहाफ पर क्या करेगा? मुआहदा करेगा। इसी तरह वो जो पागल शख्स है उसकी तरफ से भी अगर ज़रूरी है मुआहदा करना तो भी गार्डियन मुकर्रर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि कैपेसिटी या कॉम्पिटेंसी जो है ना वो नहीं थी, अब वो कॉम्पिटेंसी जो है ना कानून ने उसका एक रास्ता निकाला है उनको कॉम्पिटेंट बनाने के लिए या उनके बिहाव पर मुआहदा करने के लिए। कंसेंसस एट एटम, रजामंदी, कंसेंट दोनों पार्टीज की बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर मुआहदा नहीं होता। इट इज़ नेसेसरी फॉर वैलिड एग्रीमेंट that the parties understand the same thing in the same sense, कि वो जो कुछ समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो चीज़ वही होनी चाहिए जिसके बारे में क्या हो रहा है? मुआहदा हो रहा है। इसकी मिसाल ये हो सकती है कि एक पार्टी ऑफर करती है कि ये एक मकान है, बेचना है, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है, लेकिन दूसरी पार्टी के जहन में ये है कि ये साथ वाला जो मकान है इसकी इन्होंने क्या किया? ऑफर की है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों पार्टीज़ का जहन एक ऑब्जेक्ट पर नहीं है, एक चीज़ पर नहीं है। एक पार्टी ऑफर कर रही है कि ये मकान है, दूसरी पार्टी ये समझ रही है कि वो मकान है। ठीक है, तो इसका मतलब है दोनों के माइंड क्या है? दोनों वो बात नहीं समझ रहे हैं सेम जैसा समझना चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वैलिड होने के लिए कि दोनों पार्टीज़ की अंडरस्टैंडिंग एक चीज़ पर एक होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर वो मुआहदा क्या होगा? वैलिड होगा। लॉफुल ऑब्जेक्ट, अब वो जो चीज़ है मुआहदे की जो बेची जा रही है वो लॉफुल होनी चाहिए, या वो काम है मुआहदे का जो पर्पज़ है, जो मकसद है, जो ऑब्जेक्ट है, वो क्या होना चाहिए? लॉफुल। फॉर द वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट इज एसेंशियल दैट द एग्रीमेंट बी मेड फॉर लॉफुल ऑब्जेक्ट। तो एक मकान जो सही है, किसी बंदे का अपना है, मलकियत उसकी है, कब्जा उसका है, अगर वो बेचना चाहता है तो ये लॉफुल है। लेकिन अगर वो किसी और का फ्रॉड से बेच रहा है तो ये अनलॉफुल है। तो वो ऑब्जेक्ट मुआहदे का क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। ठीक है ना, अनलॉफुल चीज़ का मुआहदा नहीं होता। उसके बाद तो सर ये जो चीज़ों का या प्रॉपर्टीज़ का बिकना ये भी मुआहदे के थ्रू होता है? एग्रीमेंट होता है ना। तो सर अगर कोई फ्रॉड करके वो अपने नाम कर लेता है और फिर आगे बेच देता है तो फ्रॉड का मामला हो जाएगा ना, फ्रॉड को फिर पढ़ा जाएगा, उसमें फ्रॉड का अलग सेक्शन है। ठीक है ना। उसके बाद इनफोर्सेबिलिटी, enforceable by the courts. In order to enforceable by law, the agreement must create a legal obligation between the parties. आवाज नहीं आनी चाहिए। In order to enforcement by law, लॉ में अगर कानून के मुताबिक उस मुआहदे को जो वैलिड है उसको इन्फोर्स करना है, द एग्रीमेंट मस्ट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज़। उसमें जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्रिएट होनी चाहिए कि ये पार्टी ये काम करेगी, इस पार्टी ने ये काम करना। दोनों पार्टीज़ की तरफ से क्या होनी चाहिए? उसमें ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। काज़ेज ऑफ इनवैलिडिटी एग्रीमेंट, अब ये तो वो थे कि जो वैलिड बनाते हैं, लॉफुल बनाते हैं एग्रीमेंट को, ये वो बातें थी जो अभी इन्होंने हमें बताई।
बातें हैं जो कि इनवैलिडेट करती हैं, उस मुआहदे को इनवैलिडेट करती हैं। उसमें पहले बताया गया है, वही बातें आ गई हैं कि जबकि उसके उलट आ जाएगा। ठीक है, वहाँ बताया गया है कि पार्टीज कॉम्पिटेंट होंगी तो वो वैलिड होगा। यहाँ क्या बताया जा रहा है, पार्टीज कॉम्पिटेंट नहीं होगी तो इनवैलिड होगा। ठीक है, आसान सी बात है। देखें, इनकैपेसिटी ऑफ अदर पार्टी, किसी भी पार्टी की जो है ना इनकैपेसिटी है, ना अहलियत है, वो मुआहदा नहीं कर सकते तो वो क्या होगा, इनवैलिड होगा। Persons incapable of in law to determine their rights and liabilities such as minor lunatic cannot enter into an agreement। वो शख्स जो माइनर है, बच्चा है या पागल है, सही साउंड माइंड नहीं है, तो वो एग्रीमेंट में क्या हो सकता है, एंटर नहीं हो सकता खुद अपनी तरफ से। दूसरा है इलीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वहाँ क्या था, ऑब्जेक्ट शुड बी मस्ट बी लॉफुल। यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट इलीगल है, जो चीज़ है वो लॉफुल नहीं है। व्हेन एन एग्रीमेंट इज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ए थिंग और एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ इज इनवैलिड। ठीक है ना, एन एग्रीमेंट जो होगा वो जिसमें कानून ने मना किया है, किसी कानून ने ये मना किया है कि ये मुआहदा नहीं कर सकते, इसमें क्या होगा, ये उसकी तरफ से बस जो पाबंदी सेंक्शन लगाई गई है वो उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, मिसाल और ले सकते हैं, चोरी की मिसाल है। ठीक है ना, अगर दो चोर मुआहदा करते हैं, आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि हम ये चोरी करेंगे और इस तरह सामान जो है ना आपस में बांटेंगे, तो क्योंकि चोरी शुरू से अनलॉफुल है तो वो ये मुआहदा उनका अनलॉफुल होगा सारा आपस में। उसके बाद इनफॉर्मेलिटी, एग्रीमेंट विच fails to observe the formalities imposed by law such as compulsory registration, attestation or incorporation। तो वो भी काबिल अमल नहीं है मुआहदा जिसमें कानून ने क्या बताया है, फॉर्मेलिटीज़ बताई हैं कि ये मुआहदा लिखा होना चाहिए, रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, इस पर अगर वो विटनेसेस गवाह होने चाहिए और इसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, अटेस्ट होना चाहिए। तो ये सारी फॉर्मेलिटीज़ अगर बताई गई हैं तो वो पूरी होनी चाहिए। अगर वो फॉर्मेलिटी पूरी नहीं है तो वो मुआहदा क्या बन जाएगा, इनवैलिड। अगर कोई भी फॉर्मेलिटी में कमी रह गई है तो वो इनवैलिड होगी जब तक वो पूरी ना की जाए। एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन, बदल नहीं है, कल बताया था लाजमी है बदल होना, मुआहदे का लाजमी हिस्सा है। क्या मतलब सर, दूसरी पार्टी की तरफ से, कल आप नहीं आए थे ना, ठीक है ना, एक पार्टी जो है ना वो मकान बेचना चाहती है, दूसरी पार्टी उसे पैसे देगी तो पैसे इसका बदल है। ठीक है ना, दूसरी पार्टी की तरफ से जो काम होगा, एक पार्टी की तरफ से जो मकान दिया गया, दूसरी पार्टी की तरफ से पैसे दिए गए हैं, तो वो पैसे इस मुआहदे का क्या होगा, बदल होगा, कंसिडरेशन होगी। An agreement which is not caused by an inducement and consideration is void। इसमें कोई कंसिडरेशन बदल नहीं है तो वो void होगा। Absence of free consent, for a valid agreement it is necessary that the consent must not be detained by dubious conclusion, undue influence, error or mistakes। तो वो कोई जो मर्जी है, जो असेंट है या कंसेंट है, वो आज़ादाना होनी चाहिए, किसी तरह फ्रॉड, गलती, दबाव, प्रेशर में वो मर्जी हासिल नहीं करनी चाहिए। तो ये बातें हैं, उसके उलट ही हैं, सारी वहाँ की गई हैं, पहले बताया गया है वो चीज़ें होंगी तो वैलिड होगा, और अगर वो चीज़ें नहीं हैं तो ये क्या बन जाएगा, इनवैलिड बन जाएगा। वॉइड एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट में यही बताया गया है, कल बताया था, तो वो मुकम्मल तौर पर क्या होते हैं, वॉइड एग्रीमेंट मुकम्मल तौर पर नाकाबिल अमल होते हैं और वो अदालत की तरफ से उसको इम्पोर्ट नहीं किया जा सकता। और वाइडेबल एग्रीमेंट वो होता है, ऑप्शन दिया जाता है पार्टी को कि आप चाहें तो इसको क्या करें, अख्तियार कर लें, चाहे तो उसको छोड़ दें। इसमें इन्फोर्सेबिलिटी है, दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ये बिल्कुल नहीं होते जो वाइड होते हैं। दूसरे जो ऑप्शनेबल होते हैं, दे आर इन्फोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ एंड एग्रीड पार्टी। जो पार्टी जिसका नुकसान हो रहा है या मुतासरा पार्टी है, वो अगर ऑप्शन लेकर इसको मुआहदे को जारी रखना चाहती है तो वो इसको
कंटिन्यू कर सकते हैं। लीगल राइट्स दिस क्रिएट नो लीगल राइट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्टेड पार्टी। जो वर्ड है उसमें कोई, क्योंकि वो मुआहदा ही नहीं है, जब मुआहदा नहीं है तो उसकी कोई भी राइट जो है ना वो क्रिएट नहीं होती। दिस क्रिएट लीगल राइट्स फॉर द एग्रीड पार्टी। इसमें लेकिन एग्रीड पार्टी को ऑप्शन दिया जाता है, वो उसका राइट है ऑप्शन। ऑब्लिगेशन जिम्मेदारियाँ दिस क्रिएट नो ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टी। इसमें कोई कुछ नहीं होता, कोई जिम्मेदारी मुतय्यन नहीं होती। दिस क्रिएट ऑब्लिगेशन व्हेन एग्रीमेंट आर कैरीड आउट बाय एन एग्रीड पार्टी। लेकिन जो पार्टी एग्रीड है वो अगर जारी रखना चाहती है तो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उसको क्या करे, कंटिन्यू करे। राइट ऑफ ऑब्जेक्शन एनी कॉन्ट्रैक्टेड पार्टी कैन आइडेंटिफाई यूज द राइट ऑफ ऑब्जेक्शन। ओनली द एग्रीड पार्टी कैन हैज राइट टू यूज ऑफ ऑब्जेक्शन। ये इसमें दोनों में फ़र्क है। अब परफॉर्मेंस, मुआहदे का परफॉर्म करना, उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाना। दिस कैन नॉट बी परफॉर्म अंडर द लॉ ऑफ द कंट्री। कानून इजाज़त नहीं देता ऐसे मुआहदे को जो कि वॉइड हो, लेकिन जो वॉइड हो होता है दिस कैन बी परफॉर्म एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी। तो वही बातें की जा रही हैं, उसको ऑप्शन जब दिया गया है तो कंटिन्यू रख सकते हैं। जब वो कंटिन्यू होगा तो उसके बाद वही मुआहदा वैलिड बन जाएगा और वो तमाम फॉर्मेलिटीज़ और हकूक़ राइट्स हासिल हो जाएंगे जो कि ओरिजिनल मुआहदे में होने चाहिए। कंपनसेशन नो पार्टी कैन क्लेम एनी कंपनसेशन फॉर नॉन परफॉर्मेंस। जब मुआहदा है नहीं तो नॉन परफॉर्मेंस की कैसी कंपनसेशन होगी, जबकि ओनली एग्रीड पार्टी कैन क्लेम कंपनसेशन। नेक्स्ट है टाइम फैक्टर। दीज ऑलवेज वॉइड एब इनिशियो। उनका कोई टाइम फैक्टर नहीं होता क्योंकि वो मुआहदा जब शुरू से है ही नहीं। दीज आर द वैलिड अप टू द टाइम व्हेन दे आर अवॉइडेड बाय द एग्रीड पार्टी। तो उसमें टाइम पीरियड होता है जब वो अवॉइड करती रहेगी पार्टी, क्योंकि उसको ऑप्शन है, ऑप्शन हासिल करने के बाद टाइम विल रन। कोलैटरल एग्रीमेंट्स ऑल द कोलैटरल एग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स आर आल्सो वॉइड। और इसमें क्या होता है, वाइड एग्रीमेंट दीज डू नॉट इफेक्ट द कोलैटरल एग्रीमेंट। जो आगे होने वाले मुआहदात और होते हैं उसके साथ साथ मेन मुआहदे के, वो जो है ना डू नॉट इफेक्ट, वो इफेक्ट नहीं होते इसमें। अब सारा इसका कंक्लूजन जो नतीजा क्या निकाला गया है, कंक्लूड एन एग्रीमेंट इज़ ए म्यूचुअल सेटलमेंट। ये दोनों तरह से सेटलमेंट होती है ऑफ टू और मोर पार्टीज, दो या दो से ज़्यादा पार्टीज होती हैं। इफ़ दे आर एग्री within the rules it will be voidable, otherwise it is invalid agreement, contract and nothing more than manifestation of mutual assent. अगर ये कंसेंट के बगैर है तो ये क्या है, आज़ादाना फ्री रजामंदी के बगैर है तो ये मुआहदा नहीं है। तो ये जो है ना इसका हिस्सा जो रहता था। आप एक और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और टाइम रहता है। सर ये जो मुआहदा होता है इसकी टाइम लिमिट कितनी रखी जाए?